अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला बिला किसी ताख़ीर के। और ये फ्राइडे कमेंट बॉक्स आपका इस रमज़ान मुबारक का पहला कमेंट बॉक्स है, तो इसमें कुछ सवालात आपके रमज़ान के रोज़े से मुताल्लिक़ ही होंगे ज़्यादातर जो सवालात हैं। लेकिन आपसे चंद दरख्वास्तें हमेशा की तरह, वो ये कि आप सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करें, मरहुमीन को ईसाले सवाब ज़रूर करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और एक और दरख्वास्त ये है कि अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में बंदे नाचीज़ को याद ज़रूर रखें। सबसे पहले सवाल है एक बहन का, उनका नाम है क्या लिखा है, रुकैया नदफ, कुछ ऐसे ही कुछ लिखा है, बहुत मिला मिला लिखा है, नहीं समझ आ रहा है। बहरहाल उनका सवाल ये कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, 8 दिन ब्लीडिंग हुआ था, फिर 7 दिन में वापस स्पॉट आया और मेरा रोज़ा है, क्या रोज़ा रख सकते हैं? इस पर हमारी एक बहन ने जवाब दिया था, उन्होंने रिस्पॉन्स किया था। मैं उनकी कदर करता हूँ क्योंकि उन्होंने जवाब दिया था कि वो उनका मसला हल हो जाए, लेकिन उनसे थोड़ी सी चूक हुई और वो चूक हम शुरू में कोई भी कर सकता है, एक गलती हो जाती है। ये चीज़ हमको भी सिखाई जाती है कि सिर्फ सवाल आने पर जवाब न दिया जाए, सवाल देखा जाए कि अधूरा है या मुकम्मल है। अगर सवाल नाक़िस है तो उसका जवाब ना दिया जाए जब तक उसकी मुकम्मल वजाहत ना आ जाए। तो मैंने उनको कहा था, तो उन्होंने अपना वो कमेंट डिलीट कर दिया। जवाब उन्होंने सही लिखा था। जवाब उन्होंने लिखा कि अगर 10 दिन के बाद आपको ब्लड आया है तो आप रोज़ा रखें, नमाज भी पढ़ें, और अगर 10 दिन के अंदर ब्लड आया है तो नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें। इस जवाब ठीक है, लेकिन ये नाक़िस सवाल का नाक़िस जवाब है जिससे गलती हो सकती है। अगर इनकी कंडीशन दूसरी होती तो ये जवाब गलत हो जाता। बहरहाल ये जब उनसे वजाहत तलब की कि आप वजाहत दें, तो जब उन्होंने वजाहत की है तो उससे क्लियर हो गया कि उनका जवाब ठीक है। उन्होंने आगे आंसर किया है कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 1 महीने 12 दिन की थी। तो इसमें आंसर ये है कि अगर प्रेगनेंसी आपकी, क्योंकि ये मसला आपको कई मरतबा बताया गया है कि अगर प्रेगनेंसी 4 महीने से कम है और उस सूरत में मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन करा लिया जाता है किसी वजह से, तो उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है और 10 दिन से पहले या 10 दिन पूरे होकर कभी भी बंद हो जाता है ब्लड, तो उसके बाद आप पाक हैं, नमाज रोज़ा आप कर सकते हैं। या फिर आपको 10 से ऊपर भी निकल जाता है तो आप 10 तक का एतबार करेंगे, बस 1 से लेकर 10 दिन तक वो आपको पीरियड्स या हैज शुमार होगा आपका। उसके बाद आपका जो है पाकी के दिन होंगे, वो इस्तिहादा होगा, जो ब्लड होगा यानी बीमारी की वजह से आने वाला खून होगा, वो हैज़ नहीं होगा, उससे नमाज माफ़ नहीं होती, रोज़ा आपको रखना पड़ेगा और नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद एक सवाल है एक भाई का नाम है फैज़ सैयद, सवाल करते हैं तरावी सुन्नत है या नफिल? तरावी सुन्नत है। इसके बाद सवाल है इनका एक दूसरे भाई का, कहते हैं वो पानी का एक मसला है कि तालाब जो है वो पाक है या नापाक है और उसमें कब वज़ू करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। उस वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया है, कहते हैं कि पता कैसे चलेगा कि किसी ने तालाब का पानी नापाक कर दिया? हम हमेशा तो उसकी चौकीदारी करेंगे नहीं, नॉर्मल कंडीशन में तालाब का पानी क्या पाक समझा जाए, ये सवाल है उनका। जी आंसर इसका यही है कि नॉर्मल कंडीशन में तालाब का पानी आप पाक ही समझेंगे जब तक आपको उसके नापाक होने का इल्म न हो जाए किसी दलील या करीने से। दलील ये है कि आपको मालूम हो जाए किसी खबर की किसी के कहने पर, या आपको देखने को मिल जाए कोई पानी तालाब का नापाक कर रहा है तो पानी तालाब का नापाक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि किसी ने तालाब के पानी को नापाक नहीं किया है, आपने नहीं देखा है या उसमें गंदगी नहीं आ रही, तो वो नापाक नहीं होगा, लेकिन उसकी पहचान है। वो क्या है? वो ये है कि अगर उस तालाब का यानी जो जारी तालाब है, बड़ा तालाब है, अगर यानी जो जारी पानी का तो मसला ही अलग है, अगर उसका रंग, बू और मज़ा ये चेंज हो जाएंगे तो फिर पानी जो है नापाक समझा जाएगा। अगर आप देखते हैं कि उसका रंग भी साफ़ है और टेस्ट भी उसका पानी ही जैसा है, गंदगी का नहीं है या किसी और चीज़ का नहीं है, और उसमें बू भी जो है वो पानी ही की है, किसी और चीज़ की नहीं है, गंदगी वगैरह की, तो वो पाक ही समझा जाएगा। इसके बाद एक भाई हैं शादाब शेख, सवाल करते हैं मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि एक यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि बाइबल में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आई एंड माई फादर आर वन। फिर जब मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इन पर्पस दे आर वन, यानी मकसद में हम एक हैं। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि क्या ये बाद में लोगों ने एडिशन की है या नहीं, और आसमानी किताबों पर हमारा क्या अकीदा है? ये तो पूरी की पूरी जो बाइबल आज के टाइम में मौजूद है ये इंजील नहीं है, ये वो किताब नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, तो मसला ही ख़त्म हो जाता है। आप एक वर्ड की एडिशन की बात कर रहे हैं, इसके तो हर चंद सालों के बाद, यानी जो मौजूदा बाइबल है इसमें तो हर चंद सालों के बाद जो बाइबल के आप यूँ कह लें अपने आप को जो उलमा कहते हैं, पादरी जो हैं, पॉप्स, वो अपनी मर्जी से उसमें घटाते बढ़ाते रहते हैं और इसको तो वो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। इतना ही कि सिर्फ हमारा दावा है और उससे भागते हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। वो जब उनका मन करता है तो कोई
बाइबल की कोई वर्स निकाल देते हैं, उसमें कोई वर्स ऐड कर देते हैं, तो वो उनका अपना मसला है। तो पूरी बाइबल जो है इस वक्त ये वो किताब नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। इसके बाद सवाल है भाई फैज़ सैयद का, कहते हैं अच्छा इनका सवाल एक रह गया, कहते हैं क्या हमारा आसमानी किताबों पर क्या अकीदा होना चाहिए? तो हमारा आसमानी किताबों पर वही अकीदा होना चाहिए जो हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और वो ये है कि हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब यानी इंजील नाज़िल हुई थी वो बरहक थी, अल्लाह ताला की जानिब से आई थी, उसमें लिखी हुई हर एक बात सच्ची थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की हुई तौरात अल्लाह ताला की जानिब से आई थी, किताब बरहक थी, उसमें लिखी हुई हर एक बात सच्ची थी और हिदायत थी। बाकी अब तौरात में भी चेंजिंग हो गई हैं और इंजील में भी चेंजिंग हो गई हैं, और ये दोनों बातें कुरान में मौजूद है। कुरान, इंजील और तौरात दोनों को किताब हिदायत कहता है और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई किताब कहता है। और आगे कुरान खुद भी कहता है कि इन्होंने इन किताबों में अपनी मर्जी से मनमानी चेंजिंग कर डाली है, इनको तब्दील कर दिया, इनके अंदर से वर्स निकाल दिए, अपनी मर्जी से वर्स इसमें ऐड कर दी। तो इन्होंने उन किताबों का जो पैगाम था उसको यानी अपनी मर्जी से चेंज कर दिया, जहाँ चाहा घटा दिया, जहाँ चाहा बढ़ा दिया। तो ये कुरान ने हमें बयान किया है, अल्लाह ताला ने खुद हमें बयान किया है। तो यही अकीदा हमारा होना चाहिए कि जो किताबें उन नबियों पर उतरी थी वो किताबें हिदायत थी, बरहक थी, अल्लाह ताला की जानिब से आई थी, और अब इस वक्त वो किताबें मौजूद नहीं है अपनी असली सूरत में। इसके बाद भाई फैज़ सैयद सवाल कर रहे हैं, रमज़ान में जो रोज़ा रखेंगे तो नियत कैसे करें? अस्सलाम वालेकुम, सलाम बाद में किया, चलें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में जो आप रोज़ा रखेंगे उसकी नियत करने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। नियत जो है असल में वो दिल के इरादे का नाम है। जब आप सुबह सहरी के लिए उठ रहे हैं तो आपकी नियत है कि मुझे रोज़ा रखना है, तो ये नियत काफ़ी है, आपको ज़ुबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कहना चाहें तो अरबी में ये कलिमात बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान ये कह सकते हैं। अगर ये और अरबी में याद नहीं है या ना कहना चाहें, या आपके पास वो पेपर जो रमज़ान में पढ़ते हैं टाइम टेबल उसमें लिखा होता है वो नहीं है, तो आप उर्दू में ये कह लें कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर आज का रोज़ा रख रहा हूँ, जब आप सहरी कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो बस ये काफ़ी है, और इसके अलावा भी अगर आप ज़ुबान से कलिमात अदा ना भी करेंगे तब भी आपका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसके बाद एक बहन है शाह आयशा सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मच्छर मक्खी का टॉयलेट नापाक है या पाक? मच्छर मक्खी का टॉयलेट, मच्छर का तो मैंने नहीं देखा कभी, मक्खी का देखा है, तो वो इतना नहीं होता कि यानी कि आप उससे परेशान हो जाएं, वो नापाक नहीं है, उससे आपका यानी कपड़े वगैरह नापाक नहीं होंगे, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसके बाद भाई फैज़ सैयद ही सवाल करते हैं, कहते हैं सजदे सहब करने का, सजदे साफ लिखा, साफ नहीं है भाई, सहब होता है, सीन हा वाव सहब, या आप इंग्लिश में लिखेंगे रोमन में तो SEHW इस तरह आप लिख सकते हैं, या HEW इस तरह भी लिख सकते हैं, सहब, ठीक है ना। सजदे सहब करने का तरीका था, तो सजदे सहब का तरीका ये है कि आप आखिरी में जब बैठेंगे 2 रकात वाली नमाज में, दूसरी रकात में, 3 रकात वाली नमाज में, तीसरी रकात में, और 4 रकात वाली नमाज में, चौथी रकात में, तो उसमें आप अत्तहियात पढ़ लें। पहले अत्तहियात पढ़ने के बाद आप एक तरफ सलाम फेरें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हुए, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में सजदे में जाएं, और फिर एक सजदे में जाकर जिस तरह सजदा करते हैं तस्बीह वगैरह पढ़ें, आप एक सजदा करें, फिर उठकर बैठें अल्लाहु अकबर कहकर, फिर दूसरा सजदा करें अल्लाहु अकबर कहकर, और सजदे की तस्बीहात पढ़ें, फिर उठकर बैठें अल्लाहु अकबर कहकर, फिर इसमें आप अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा यानी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी या रब्बना आतिना जो भी आप पढ़ते हैं, जो आपको याद है वो पढ़ लें, उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेर दें। ये सजदे सहब का तरीका है। इसके बाद उनका सवाल है कि माशूक क्यों सलाम नहीं करेगा? इस सजदे सहब वाली क्लिप में इनका सवाल है, माशूक नहीं है भाई, मसबूक है, ठीक है ना। आपने मसबूक समझा है फिर उसको लिख दिया तो वो माशूक हो गया, मसबूक नहीं, मसबूक, MASBUK आप इस तरह लिख सकते हैं, मसबूक। मसबूक सलाम इसलिए नहीं फेरेगा क्योंकि उसकी एक रकात कम से कम निकली होती है, क्योंकि मसबूक कहते ही उसको है जिसकी कम से कम एक रकात निकल गई हो, तो उसकी रकात निकली हुई होती है, उसकी वो आखिरी रकात नहीं होती है, इसलिए वो इमाम अगर सजदे सहब करेगा तो सजदे सहब के सलाम में वो इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा, वो वेट करेगा। इसीलिए इमाम साहब तहियात के बाद सलाम फेरते हैं तो लोगों का अंदाज़ा हो जाता है कि नमाज मुकम्मल नहीं हुई, इमाम साहब सजदे सहब करेंगे, तो मसबूक को चाहिए कि वो सलाम न फेरे। जब इमाम साहब सजदे सहब कर लेंगे फिर उसके बाद इमाम साहब दोबारा एक मरतबा सलाम फेरेंगे, तो फिर वेट करेगा, दूसरी मरतबा जब सलाम फेरेंगे तो खड़ा हो जाए और अपनी बाकी नमाज को मुकम्मल करे। तो मसबूक के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो नमाज में सलाम फेरे। तो ये कुछ सवालात हैं आपके लिए गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में आपके बाकी सवालात ले लिए जाएंगे। उम्मीद है कि ये सवालात के जो जवाबात हैं वो आपको समझ आए होंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह और कल ही आपके बाकी सवालात का आंसर आपको कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।